क्या आपने कभी सोचा है पृथ्वी को शुक्र ग्रह की बहन क्यों कहा जाता है? और क्या आपने कभी सोचा है कि वेनस के पास अपना खुद का कोई चांद नहीं है? और आज तक साइंटिस्ट शुक्र ग्रह पर ह्यूमन लाइफ क्यों नहीं बसा पाए? जानने वाले आज की इस वीडियो में सब। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, शुक्र ग्रह यानी वीनस हमारे सोलर सिस्टम का एक बहुत ही पुराना ग्रह है जिसकी उम्र लगभग 4.5 अरब वर्ष है। यह ग्रह लगभग उसी समय बना था जब हमारे सोलर सिस्टम के बाकी सब ग्रह बने थे, जो लगभग 4.6 अरब साल पहले था। शुक्र ग्रह की उम्र का अंदाजा साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीकों से लगाया है, जिनमें से एक है रेडियोमेट्रिक डेटिंग। इस तरीके में साइंटिस्ट शुक्र ग्रह की सतह पर पाए जाने वाले रेडियो एक्टिव तत्वों को मात्रा में मापते हैं और उनके उम्र का अंदाजा लगाते हैं। फैक्ट नंबर 2, शुक्र ग्रह बहुत ही एक गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह का टेम्परेचर 462 सेल्सियस तक रहता है। शुक्र ग्रह की सतह से लगभग 50 किलोमीटर ऊपर तापमान 86 से 158 फ़ारेनहाइट लगभग 30 से 70 सेल्सियस तक रहता है। यह तापमान पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवन जैसे कि सूक्ष्मजीवी के लिए उपयुक्त है। शुक्र ग्रह के बादलों में ऊपरी भाग में जहाँ तेज हवाएं 360 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, वहाँ पर हमें कई चेंज देखने को मिलते हैं। वहाँ लगातार गहरी धारियाँ दिखाई देती है। साइंटिस्ट ये समझने में असमर्थ है कि पानी हवाओं के बीच ये धारियाँ इतनी मजबूती से क्यों बनी रहती है। मोस्टली इसमें इन्वॉल्व होता है स्मॉल पार्टिकल्स, आइस क्रिस्टल, केमिकल कंपाउंड, आयरन इंक्लूड है। लेकिन साइंटिस्ट एस्ट्रोबायोलॉजी की स्टडी करते वक्त अलग अलग संभावना लगाई गई है, जैसे कि शुक्र ग्रह पर पाई जाने वाली धारियाँ माइक्रो ऑर्गेनाइज से बनी हो सकती है। फैक्ट नंबर 3, शुक्र ग्रह का आकार और लंबाई पृथ्वी के लगभग समान है। वेनस ग्रह का डायमीटर 12,104 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के डायमीटर से थोड़ा कम है। इसकी लंबाई 38,025 किलोमीटर है, वही उसका क्षेत्रफल लगभग 4.60 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है वेनस प्लेनेट को अक्सर पृथ्वी की बहन क्यों कहा जाता है? कुछ जिसको आंसर पता है वो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वेनस प्लेनेट का साइज लेंथ लगभग पृथ्वी के बराबर होता है। वही वेनस मास और डेंसिटी पृथ्वी के लगभग 81% सेम है और डेंसिटी पृथ्वी के बराबर है। इसके बाद वेनस का टेम्परेचर अर्थ के टेम्परेचर से ज्यादा है, हालांकि अभी तक ये टेम्परेचर पर नीचे है। इन सभी कारणों की वजह से पृथ्वी को वेनस का सिस्टर प्लेनेट भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 5, वेनस का एक दिन पृथ्वी के लगभग 243 दिनों के बराबर होता है, और कि जब पृथ्वी पर 243 दिन तब वेनस का एक दिन पूरा होगा और वेनस प्लेनेट का एक साल लगभग पृथ्वी के 225 दिन के बराबर है। आप सोच में पड़े हो रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, वेनस का एक दिन उसके एक साल से भी ज्यादा लंबा है। इसका मतलब ये है कि वेनस पर एक दिन में सूर्य 2 बार उगता है और चांद भी 2 बार ढलता है, और वेनस की गोल घूमने की स्पीड भी बहुत कम है, जिसकी वजह से उसका एक दिन इतना लंबा होता है। वेनस की गोल घूमने की स्पीड लगभग 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो पृथ्वी के कंपेयर में बहुत ही कम है। फैक्ट नंबर 6, को जानकर हैरानी होगी कि वेनस ग्रह पर पृथ्वी जैसी बारिश नहीं होती, बल्कि उससे खतरनाक एसिड वाली बारिश होती है। जो आपने सही सुना, वेनस ग्रह का वातावरण बहुत ही गर्म होता है, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड के बादल होते हैं। ये बादल वेनस की सतह पर बारिश के रूप में गिरते हैं, जो वहाँ के सरफेस पर एसिड बनाते हैं। जैसे ही बारिश वेनस की सतह पर नीचे गिरती है, वैसे ही वहाँ की चट्टानों और मिट्टी के एसिड बनाते हैं। वहाँ की चट्टानें और मिट्टी को बहुत ही नुकसान पहुँचाते हैं और उन चट्टानों का रंग भी बदल जाता है। वेनस पर एसिड रेन की वजह से वहाँ की सरफेस एरिया का टेम्परेचर और भी बढ़ जाता है। इसी वातावरण की वजह से यहाँ पर जीने की संभावना बहुत कम है। फैक्ट नंबर 7, वेनस एटमॉस्फेयर यानी कि शुक्र ग्रह का वायुमंडल 96% कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है। ये इतना ज्यादा घना है कि सूर्य की रोशनी इसकी सतह पर पहुंच नहीं पाती। इसके अलावा शुक्र का वायुमंडल ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से और तेज कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ का तापमान लगातार बढ़ता रहता है। शुक्र ग्रह पर हवाओं की गति पृथ्वी से भी ज्यादा तेज होती है। ये तेज हवाएं शुक्र के वायुमंडल की ऊपरी परतों को ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में इतनी तेज स्पीड से घूमती है कि ग्रह के खुद की घूमने की स्पीड से भी ज्यादा तेज हो जाता है, इसलिए इसे सुपर रोटेशन भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 8, वेनस प्लेनेट सबसे ज्यादा ज्वालामुखी बनाती है क्योंकि वहाँ का वायुमंडल बहुत घना और गर्म है, जिससे सल्फ्यूरिक एसिड के बादल होते हैं। ये वायुमंडल वेनस की सतह पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर डालती है, जिसकी वजह से ज्वालामुखी बनते हैं। दूसरी बात यही कि वहाँ की सतह बहुत ही पतली और कमजोर है, जिससे वेनस का अंदर गर्मी बहुत ज्यादा है, जिसमें मैग्मा बनता है। ये मैग्मा ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलता है। वेनस का ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ही कमजोर है, जिसकी वजह से मैग्मा आसानी से सरफेस पर आ सकता है। इन सभी कारणों की वजह से वेनस ग्रह पर ज्वालामुखी बनते हैं और वहाँ के ज्वालामुखी बहुत बड़े और एक्टिव होते हैं। फैक्ट नंबर 9, वही वेनस प्लेनेट पे कोई मौसम नहीं होता क्योंकि वहाँ का वायुमंडल बहुत ही गर्म होता है और उसका तापमान, प्रदूषण और कई कारणों की वजह से यहाँ पर मौसम नहीं है। फैक्ट नंबर 10, वेनस प्लेनेट का खुद का कोई चांद नहीं है। ये प्लेनेट सोलर सिस्टम के दूसरे प्लेनेटों से अलग है, जिसमें ज्यादातर एक या उससे ज्यादा चांद है। वेनस ग्रह के पास चांद न होने के कारण अब तक पूरी तरह से समझ में नहीं आया, लेकिन थ्योरी और सिद्धांत ये कहते हैं कि वेनस के पास कभी चांद था, लेकिन वह प्लेनेट कि ग्रेविटेशन के कारण टूट गया या फिर प्लेनेट से टकरा गया। और दूसरा सिद्धांत ये भी हो सकता है कि प्लेनेट का ग्रेविटेशन बहुत ही कमजोर था, जिसकी वजह से चांद को ग्रह के चारों ओर घूमने के लिए मुश्किल होती होंगी।